हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं बहुपद का भाग 2। हम लोग बहुपद का भाग 1 में हम आपको बताए थे कि अगर एक द्विघात बहुपद निकालना है, अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, या एक तरह से और क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया था। एक टाइप से था और दूसरा का टाइप ये था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ था। तो द्विघात बहुपद निकालना था अगर शून्यक दिया था तो। और जो अब हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं, यानी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करना क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन के सेम उल्टा, पिछला क्वेश्चन में शून्यक दिया हुआ था, द्विघात बहुपद निकालना था। आज के क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा और क्वेश्चन है, कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच भी करना है। ये जांच कैसे करते हैं हम आपको बता देंगे। पहले क्या करते हैं हम आपको ये बता देते हैं। ये द्विघात बहुपद दिया है, तो ये द्विघात बहुपद के हम लोग सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते कैसे हैं, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बड़ी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए ये जो द्विघात बहुपद दिया है, सबसे पहले इसको आपको समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा समीकरण किसे कहते हैं, तो ये हम आपको समीकरण बता रहे हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इसको लिख दिए इसका संगत समीकरण। तो संगत समीकरण कहते किसको है, तो देखिए ये बात जो दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, अगर इसी में बराबर का आप चिन्ह दे देते हैं बराबर 0, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। अब ये जो बहुपद दिया हुआ था द्विघात बहुपद, तो हम लोग बना लिए द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड आपको तोड़ने आता होगा क्योंकि क्लास 9th में ये पढ़ना है गुणनखंड। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अभी सिखा देंगे गुणनखंड। बहुत आसान है, देखिए कैसे। देखिए गुणनखंड तोड़ना है तो इस सबसे लास्ट वाला और सबसे शुरू वाला को गुना कर देते हैं। तो 8 में x² से गुना कीजिएगा तो 8x²। अब ये 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए 8 को अगर तोड़िएगा तो अगर हम इसको तोड़ देते हैं 4 2 यानी 4 दूना 8, हाँ गुना करने पे इतना ही आना चाहिए। 4 दूना 8 और 4 में से देखिए 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो 4 में से 2 को घटाइए तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जा रहा है, लेकिन 2 कथी में लाना है हमको, माइनस में लाना है। 2 कथी में लाना है, माइनस में। तो अगर देखिएगा यहाँ पे माइनस दीजिएगा ना तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो नहीं, तब क्या करेंगे हम लोग, देखिए माइनस में लाना है तो बड़ का चिन्ह माइनस और छोट का चिन्ह प्लस। अगर आपको प्लस में लाना है तो बड़ का चिन्ह प्लस, छोट का चिन्ह माइनस। तो देखिए हमको लाना था माइनस में, तो बड़ का चिन्ह माइनस, छोट का चिन्ह प्लस। अब देखिए यहाँ पे x² है तो एगो x इसको दे देंगे, एगो x इसको दे देंगे। अगर दोनों इसको दीजिएगा तो झगड़ा करेगा, अगर दोनों इसको दीजिएगा तो झगड़ा करेगा। इसीलिए 2 गो था, दोनों को एक एक का किए बांट दिए। तो मेरा गुणनखंड ये वाला टूटा है। तो सबसे पहले वाला को उतार देंगे, उसके बाद -4x और प्लस 2x और -8 बराबर कितना, 0। तो ये 2 का हो गया। तो देखिएगा जो गुणनखंड हम लोग का टूटा है, तो ये देखिए फिर 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, पहले वाला को लिख देते हैं। 2 को 2 भागों में तोड़ दिए, 8 का 8 उतार दिए। अब ये गुणनखंड टूट गया। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो थोड़ा देखिए कॉमन क्या मिलेगा, x² इसका मतलब 2x, 4x इसका मतलब इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो चलिए x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x² 2 x था तो एगो x कॉमन लिए तो माइनस का माइनस। अब यहाँ से 4 लिए तो यहाँ से क्या लिए कॉमन, हम लोग x कॉमन लिए तो क्या बच गया, 4 बच गया, ये कॉमन हो गया। हाँ ये 2 गो में कॉमन लेंगे, अब ई 2 गो में कॉमन लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब बताइए 2 8 कई के पारा में आता है, तो 2 के पारा में आता है। अगर यहाँ से 2 ले लिए तो क्या बच गया, x अब प्लस माइनस माइनस। अब बताइए 2 के पारा कई पढ़ेंगे 8 आएगा, तो 2 चौका 8 बराबर 0 है, तो बराबर 0। देखिए गुणनखंड ये 9th में बड़ी नॉर्मल सा है, ना था देखिए अभी आप सीख लीजिएगा। अब करते क्या है, ये दोनों जो पोस्ट मिल गया इसको आप लिख लीजिए, दोनों में से कौन को एगो को।
आज जो बाहर है x प्लस 2, इसको कोष्ट की एगो में अंदर कर दीजिए, बराबर कितना कर दीजिए 0। अब क्या करेंगे, ये 0 दोनों को बांटेंगे। बांटेंगे कैसे, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अगर आप 0 बांटिए तो बताइए माइनस में है तो कहाँ चला जाएगा, ये चला गया प्लस में। अब बताइए ये प्लस में है तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। यही हम लोग का निकला, ये जो निकालना था हम लोग का द्विघात बहुपद के शून्यक, तो यही निकला द्विघात बहुपद के एगो शून्यक 4 है और एगो शून्यक माइनस 2 है। अगर अभी दोनों को शून्यक मानिए, एगो अल्फा एगो को बीटा, और द्विघात समीकरण निकालिए तो फिर यही आ जाएगा। तो हम लोग आज क्या क्वेश्चन बनाए, जो पहले हम लोग बनाए थे उसका उल्टा क्वेश्चन बनाए। पिछले दिन क्वेश्चन था हम लोग का कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ था और द्विघात बहुपद निकालना था। आज हम लोग को द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या निकालिए, शून्यक। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या कहते हैं, एगो को अल्फा कहते हैं, एगो को बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना अल्फा बराबर, एगो को मान लेंगे अल्फा और एगो को मान लेंगे बीटा। ठीक है, एगो क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, एगो को बीटा मान लिए। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद है, दो को शून्यक होगा, तो एगो को अल्फा एगो को बीटा मान लिए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, यहां से ए बी सी का मान निकालिएगा। तो ए बी सी का मान आएगा कहां से, देखिए जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसका समान रूप ये होता है ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी जो ए स्क्वायर के बगल में होगा उसको ए कहेंगे, जो एक्स वाला के बगल में होगा उसको बी कहेंगे, और जो बिना एक्स वाला होगा उसको सी कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। एक्स एक्स स्क्वायर के बगल वाला को ए, एक्स के बगल वाला को बी, और जो बिना एक्स वाला होगा उसको सी। अब थोड़ा बताइएगा, इससे तुलना करके ए का मान कितना हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर के बगल में पूछो ना है तो कितना, एक, ए का मान 1 हो गया। अब बताइए बी का मान, तो देखिए एक्स के बगल में कितना 2, हाँ 2 तो है लेकिन माइनस में है, तो बी का मान -2। अब बताइए सी का मान, तो देखिए सी का मान जो बिना एक्स वाला हो कितना 8, नहीं -8। ये क्यों निकाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन जो बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये हम लोग शून्यक ज्ञात कर लिए, लेकिन क्वेश्चन जो आगे बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है, तो ये हम लोग जांच करना है। तो देखिए कौन बहुपद है, द्विघात, तो इसका 2 गो जांच होगा। कौन कौन, तो देखिए पहिलका जांच हम आपको करके बताते हैं। पहिलका जांच ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिएगा हम लोग पहिलका जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब कहिएगा ये क्या है, तो देखिए याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। आप क्या कीजिएगा, कॉपी में अपने ये नोट कर लीजिएगा, एगो फार्मूला हुआ। ठीक है, द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब क्या करेंगे, जांच का मतलब क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। अल्फा का मान देखिए, तो अल्फा का मान कितना है 4, प्लस का प्लस, बीटा का मान -2, बराबर का बराबर। अब देखिए माइनस का माइनस, और बी का मान देखिए, इसमें बी का मान कितना है, तो -2। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस का माइनस। ठीक है, अब बी है तो बताइए बी का मान कितना -2, तो बहुत बच्चे माइनस और 2 लिख के छोड़ देते हैं, तो ये माइनस का माइनस है, बी का मान भी -2 है, बटा का बटा। ए का मान बताइए 1, थोड़ा यहाँ देखिएगा 4 और प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2 और बराबर 2। यही जांच का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का जितना मान आएगा उतना ही -b/a का मान आना चाहिए। दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब जांच सही है। गलत आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इस दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो ये पहिलका जांच हुआ। अब देखिएगा दूसरका जांच। दूसरका जांच क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। जो आप निकाले थे पिछले का देखिएगा वीडियो में हम लोग बनाए थे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसी में आपको जांच करना है। तो देखिए याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसमें भी दोनों मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो थोड़ा देखिएगा अल्फा का मान देखिए तो कितना है 4
इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान -2 बराबर का बराबर। अब चलिए सी का मान -8 ए का मान देखिए, ए का मान 1। बताइए 4 दूना 8 माइनस का माइनस -8/1 का मतलब -8। देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब मेरा जांच हो गया, दोनों का दोनों बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो देगा आपको बहुपद, याद रखिएगा, जो बहुपद देगा सबसे पहले आप उसका संगत समीकरण यानी समीकरण के रूप में उसको लिख लीजिएगा। जब समीकरण के रूप में लिखिएगा, इसका गुणनखंड तुरना है और दोनों तरफ 0 को बांटिएगा, तो जो मान आएगा 2 गो वही आपका शून्यक निकल गया। ये जो दोनों शून्यक है द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा। तो एगो को अल्फा एगो को बीटा, आप कौनों को अल्फा कौनों को बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बीटा हो गया। अब एबीसी का मान ध्यान रखिएगा, एबीसी का मान निकालते हुए गौर से सुनिएगा थोड़ा। ए किसको कहेंगे, तो जो x स्क्वायर के बगल में होगा उसको a कहेंगे, जो x के बगल में होगा उसको b कहेंगे, और जो बिना x वाला होगा उसको c कहेंगे। अब मान लीजिए कहीं x वाला न हो तब किसको कहेंगे। चलिए क्वेश्चन आएगा उस तरह का, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहिलका क्वेश्चन है आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये आपका पहिलका क्वेश्चन हो गया, द्विघात बहुपद दिया था, शून्य ज्ञात किए और दोनों जांच किए। अगला क्वेश्चन में हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और दोनों को जांच करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा का देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा, 4s² -4s + 1। अब ये द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, इसका जांच करना है। चलिए पहले शून्यक हम लोग इसका ज्ञात करते हैं। हम आपको बताए थे पहले का क्वेश्चन में कि ये जो द्विघात बहुपद देगा सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका समीकरण निकाल लीजिएगा। तो चलिए संगत समीकरण निकालिएगा, तो जितना भी आपको द्विघात बहुपद देगा उसके बराबर में आप कितना लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। यही हो गया आपका द्विघात, ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है। ये द्विघात बहुपद दिया था, ये द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग बना लिए। अब चलिए इसका गुणनखंड तुरना है। हम आपको गुणनखंड तुरने का तरीका बता दें कि सबसे शुरू वाला में और सबसे लास्ट वाला से गुना करने में। तो 4s² में 1 से गुना कीजिएगा तो 4s²। अब देखिएगा 4s² को आपको करना क्या है, गुणनखंड तुरना है। तो ये 4 को ऐसे 2 भागों में तुरेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 4 ही आना चाहिए। तो 4 को तुरिएगा तो 2 दूना 4, देखिए जोड़िएगा तो 2 आ 2 4 आ जा रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, इसमें माइनस में लाना है। अगर आप लिखिएगा प्लस में तो 2 आ 2 4 प्लस में आ गया, तब कैसे माइनस में 4 आएगा। तब करेंगे क्या, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, तो -2 आ -2 -4 और गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, यानी मेरा गुणनखंड टूटा -2 इस बताइए कई गो, 2 गो, तो एगो इसको दोनों को दे देंगे ताकि झगड़ा ना करेगा। यानी पहिलका को लिखेंगे 4s², गुणनखंड क्या टूटा है तो 2s और 2s, और लास्ट में क्या है +1 और बराबर 0। कहिएगा 4 कहां गया, तो देखिए -2 -4 आ गया, यानी यहीं पे है। अब देखिएगा, अब हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या लेंगे, 4 है 2 है, तो देखिए 4 और 2 दोनों कोई के पारा में आता है, तो दोनों 2 के पारा में आता है। कहिएगा 4 के पारा में, तो ये तो 4 के पारा में आएगा, लेकिन ये 4 के पारा में नहीं आएगा। तो दोनों में 2 कॉमन है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो दोनों में से s को कॉमन लिए। अब बताइए 2 के पारा कोई भी पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 दूना 4। बताइए कोई गो s था, देखिए पावर में इसका मतलब 2 गो s था, एगो ले लिए तो कोई गो s बच गया, एगो बच गया, ठीक है, माइनस का माइनस। अब बताइए 2 के पारा कोई भी पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 एक कम 2। अब देखिए s एगो है, एगो s ले लिए, ये मत कहिएगा कि 2 गो s है, पावर में रहता तब उसको 2 गो x बोलते, ठीक है। ये बगल में आपको बताए थे भाग वाला में कि बगल में तो रूम में इतना लगा, ठीक है, इस तरह कॉमन ले लिए, माइनस का माइनस। अब देखिएगा 2 है 1 है, अब बताइए 2 और 1 कोई के पारा में आता है, तो 2 के पारा में तो ई आ जाएगा, लेकिन ई ना आएगा, तो दोनों 1 के पारा में आएगा, ठीक है। अब बताइए 1 के पारा कोई भी पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 बार। अच्छा यहाँ पे s तक कॉमन ना लिए है, तो s का s बच गया,
माइनस प्लस माइनस, एक के पहला कई बार पढ़ेंगे कि एक आएगा, तो एक बार बराबर क्या है 0। हाँ याद रखिएगा, जब दोनों कोष्ट मिलेगा इसका मतलब है गुणनखंड आपका सही है, अगर दोनों कोष्ट न मिला इसका मतलब आपका गुणनखंड गलत है। ठीक है, ये दोनों कोष्ट आपको मिलना चाहिए। जब दोनों कोष्ट मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, दोनों में से एक को लिख लीजिएगा। अब देखिए बाहर जो रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, कोष्ट के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों को 0 बांट देंगे। 0 कैसे बांटेंगे, तो देखिएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में तो कहां चला जाएगा, प्लस में। अब बताइए s का मान निकालेंगे तो 1, अब बटा में चला जाएगा 2, यानी s का मान कितना निकला, 1/2। अब देखिएगा यहाँ 0 बांटेंगे इसको, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। सेम उसी तरह माइनस में है तो कहां चला जाएगा, प्लस में। अब बताइए गुना में है तो कहां चला जाएगा, बटा में। तो s का मान देखिए 2 को निकला, एगो 1/2 और फिर दूसरा का भी क्या है 1/2। अब बताइए ये जो हम लोग को दिया हुआ था द्विघात बहुपद, इसका हम लोग क्या निकालिए, ये हम लोग इसका शून्यक निकालिए। कि क्वेश्चन बोला है जो द्विघात बहुपद दिया है उसका शून्यक ज्ञात कर लीजिए, तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए। पहले क्वेश्चन में भी हम आपको यहाँ तक बताए थे। अब इसके आगे देखिए क्या बताए थे, ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो द्विघात बहुपद के कई गो शून्यक होता है, तो 2 गो होता है। एगो को अल्फा कहते हैं और एगो को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो ये दोनों में से एगो को मान लेंगे अल्फा और एगो को मान लेंगे बीटा, तो दोनों 1/2 है, तो एगो अल्फा एगो हो गया बीटा। अब चलिएगा ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए, तो ये कहां से आएगा, तो हम आपको पिछला क्वेश्चन बताए थे कि जो ए स्क्वायर के बगल में रहेगा ए, जो एक्स वाला के बगल में, एस वाला है तो एस वाला के जो बगल में रहेगा यानी कितना -4, 4 नहीं। अब देखिए जो बिना एस वाला हो उसको पाएंगे सी, तो अल्फा बीटा का मान हो गया, ए बी सी का मान हो गया। अब हम लोग क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए पहले का जांच याद है ना, क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा का मान रखिएगा तो 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। देखिए अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, बी का मान देखिए, तो बी का मान देखिए बहुत आदमी क्या करता है माइनस का माइनस, अब बी का मान लिख देते 4, -4 हो गया, गलत है ये, माइनस का माइनस अब बी का मान -4 अब बटा ए का मान देखिए कितना है 4 है। अब देखिए बाटा का जोड़ घटाव है, तो बाटा का जोड़ घटाव बना लीजिए, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कट गया, कितना से 1 से, तो 1 का 1 2/2 इधर है 1, तो 2 से 2 इधर भी काटिएगा तो कितना आ गया 1 बराबर 1, दोनों बराबर आना चाहिए। अब देखिएगा ये पहले का जांच हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा का जांच। तो दूसरा का जांच याद है पीछे बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। याद रखिएगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब चलिए अल्फा का मान रखते हैं, तो अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर का बराबर c का मान, तो देखिए c का मान 1 और बटा में a का मान, तो देखिए a का मान कितना है 4। अब सोल्व कीजिएगा तो देखिए बटा गुना है, कहीं कट कुट होगा नहीं कटेगा, हाँ 2 से 2 नीचे से नीचे नहीं कटता है, तो गुना कर दीजिए, ऊपर से ऊपर 1 एकम 1 और 2 दूना 4 और बराबर में कितना है 1/4। तो ये मेरा जांच भी हो गया दोनों। तो देखिएगा ये पहले का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, द्विघात बहुपद दिया था उसका शून्य ज्ञात कर लिए थे, उसके बाद जांच कर दिए थे। तो ये दूसरा का क्वेश्चन उसी तरह है, एक द्विघात बहुपद दिया है जिसका हम लोग क्या किए हैं, ये शून्य ज्ञात करके अल्फा बीटा मान के उसके बाद क्या किया, दोनों जांच कर दिए हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा हम लोग तीसरा का क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए तीसरा का क्वेश्चन, ये जो द्विघात बहुपद दिया है सबसे पहले इसका क्या लिख दीजिएगा, संगत समीकरण, यानी आप द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा। तो द्विघात समीकरण हम आपको लिखने का तरीका बताएं कि जितना देगा ना इसके बराबर में 0 कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा,
बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं कि इसका गुणनखंड नहीं टूट रहा था, क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सही तरीका से न दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप यहाँ लिखिए संगत समीकरण, इसी में सजा लीजिएगा। सबसे पहले ए स्क्वायर वाला को, तब देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर वाला को, और तब लिखेंगे एक्स वाला को, और तब लिखेंगे बिना एक्स वाला का बराबर में 0। यहाँ पे सजा लिए, सजा के न दिया था ए स्क्वायर वाला, तब बिना एक्स वाला, बिना एक्स वाला कहाँ आना चाहिए लास्ट में। तब बच्चे लोग यही गलती करते हैं कि 6 7 42, 42 को तोड़ने पर 3 नहीं आ रहा था। तो ठीक है, ये गलती मतलब क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है करके, ताकि आप उस बात को पकड़े, गलती ना करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले सजा के लिख लेंगे। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 6 3 18, 18 को तोड़ कर 7 लाना है। तो देखिएगा 9 दूना 18, यानी देखिए गुना किया तो 6 3 कितना है 18 x x स्क्वायर। 18 को 2 भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 9 दूना, 9 में से 2 गया 7। अब देखिए लाना कथी में है, माइनस में। तो हम आपको बताए थे 1 नंबर क्वेश्चन में कि जिसमें लाना है वर्ग का चिन्ह, जो लाना है वर्ग का चिन्ह, अब बात बात करके अगर जो लाना है वर्ग का चिन्ह दे दीजिए, एगो बच जाए वो किसको दे दीजिए, जो न है कम है उसको दे दीजिए। तो ये देखिए लाना कथी में माइनस में, तो वर्ग का चिन्ह माइनस और छोट का चिन्ह प्लस। अब देखिए x 2 गया तो दोनों को बांट दीजिएगा, यानी माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3 बराबर कितना 0। अब कॉमन लेंगे, बताइए 6 और 9 क के पारा में, तो 6 के पारा में आएगा तो ये नहीं आएगा, यानी दोनों क के पारा में आएगा तो 3 के पारा में आता है। दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे, 3 के पारा क में पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 3 दूना 6, 2 गो x है, एगो x ले लिए थे, एगो x बच गया, माइनस का माइनस। अब देखिए 3 के पारा क में पढ़ेंगे 9 आएगा, तो 3 तिहाई 9। देखिए एगो x है, एगो x तो ले लिए है, प्लस का प्लस। अब देखिए 2 और 3 क के पारा में आएगा, तो कोनो पारा में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 के पारा में आएगा। तो 1 के पारा क पढ़ेंगे 2 आएगा, तो 2 x तो न लिया है कॉमन तो बच गया, प्लस माइनस माइनस। 1 के पारा क पढ़ेंगे 3 आएगा, तो 3 बार। हाँ देखिए दोनों कोष्ठ मिला लीजिएगा, मिलना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत बना है। ठीक है, दोनों कोष्ठ मिल गया, इसका मतलब सही बना है। तो दोनों में से एगो ले लीजिएगा, x माइनस 3, आज जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, 3x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 बांटेंगे। तो देखिएगा 0 बांटते कैसे है, तो हम आपको 2 क्वेश्चन में बताएं। इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 पहला कोष्ठ को, और दूसरा का को भी लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये माइनस में 3 है तो उधर जाएगा तो कथी में प्लस में, और 2 गुना में है तो कहाँ चला गया बटा में, तो ये 3/2। थोड़ा यहाँ देखिएगा, ये 3x और प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो बताइए x का मान कितना निकला -1 और बटा में चला गया 3। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, निकालिए, एक पहले का ये शून्यक होगा, ये आपका दूसरा का शून्यक होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे हम मेरा शून्यक निकल गया तो द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि अल्फा बराबर पहले को मान लीजिए 3/2 और बीटा बराबर मान लीजिए, बीटा बराबर कितना -1/3। अब बारी आया ABC का मान लिखने का। तो देखिएगा जो ABC का मान, बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे तो सही कर लेते हैं, ये जो दिया था यहाँ पे सजा लेते हैं, लेकिन ABC का मान निकालने में भी गलती करते हैं। ABC का मान ऊपर से रख लेते हैं, अब गलती कर देते हैं। ABC का मान कैसे याद रखिएगा, हम आपको बता दें, आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, नीचे से लिख सकते हैं। हम आपको जो बताए थे वो बातों को याद रखिएगा। क्या बताए थे कि A का मान किसको कहेंगे, जो स्क्वायर के बगल में हो, तो स्क्वायर के बगल में 6। अब चलिए B किसको कहेंगे, जो x के बगल में, तो बच्चा लोग गलती क्या करता है, A का मान, B का मान, C का मान लाइन से लिख देता है, लेकिन वो गलत हो गया। आपको हम जो बात बताए उस पर ध्यान दीजिएगा। जो स्क्वायर के बगल में हो उसको A कहते हैं, जो x के बगल में हो, देखिए x के बगल में कितना -7, और जो बिना x वाला हो, देखिए बिना x वाला कितना है -3। ABC का मान निकल गया। अब हम लोग को करना है जांच। तो बताइए पहले का जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मान रखेंगे दोनों बराबर आना चाहिए। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर का बराबर। अब देखिएगा माइनस का माइनस, b का मान देखिए कितना -7, अब बटा a का मान 6। अब देखिए बटा का जोड़ घटा बना लीजिए, 2 3 का एलसीएम 6,
दू तिहाई तो 3 तिहाई 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। घटा लीजिए 9 में से 2 गया 7/6, इधर भी हो गया 7/6। ये आपका पहले का जांच हो गया। अब चलिए दूसरा का जांच करते हैं। दूसरा का जांच क्या करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है 3/2 इंटू का मतलब गुना बीटा का मान तो -1/3 बराबर का बराबर c का मान तो c का मान -3 अब बटा a का मान तो a का मान कितना है 6। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 आइयो कट जाएगा 3 दूना 6 तो ऊपर कुछ ना तो -1 अब बटा में कितना 2। तो देखिए आपका दोनों जांच बराबर आ गया, यहाँ भी दोनों बराबर आ गया। तो ये आपका जब बराबर आ गया इसका मतलब जांच सही है। तो देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए थे, तीसरा का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा होगा, बड़ी नॉर्मल सा गुणनखंड तुरिए, ए को अल्फा मानिए ए को बीटा मानिए, एबीसी का मान जो दिया है द्विघात बहुपद वहां से निकालिए, बस जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप क्या कीजिएगा दोनों को कॉपी पर कह रहे हैं लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा, ना तो भूल जाइएगा बाद में। आप दोनों फार्मूला कॉपी पर अलग लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा का नोट कीजिए, फिर हम आपको चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन चुका है, चौथा क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। 3 क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन एक टाइप से था, तीसरा का थोड़ा सजाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये चौथा को बड़ी ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 ही बात दिया हुआ है, ठीक है, बड़ी गौर से इसको समझिएगा। देखिए आपको जो भी द्विघात बहुपद देगा ना, आप सबसे पहले उसका क्या कीजिएगा समीकरण लिख लीजिएगा। तो संगत समीकरण आप लिखिएगा तो हम आपको बताएं तरीका। जो भी आपको देगा ना उतना का आप उतार लीजिएगा, आप बराबर में कितना कर दीजिएगा 0। यही हो गया आपका संगत समीकरण। अब देखिए इसका तो गुणनखंड न टूटेगा कि शुरू से लास्ट में गुना करके बीच वाला को लाना है, तो गुणनखंड तो न टूटेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, बस 2 ही बात है, दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। मतलब दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, जो आएगा उसी तरह सोल्व कर लेंगे। देखिए हम आपको सोल्व करके बता रहे हैं, आप बड़ी नॉर्मल से सोल्व कर लीजिएगा। मतलब 4 8 दोनों का के पारा में आता है, तो कहिएगा 2 के पारा में आता है, 4 के पारा में आता है। देखिए सबसे जो ज्यादा होगा ना उसको लेंगे, तो 2 के पारा में भी दोनों आता है और 4 के पारा में भी दोनों आता है। 8 में कहिएगा तो 8 में ई आता है लेकिन ई आता है, 4 के पारा में दोनों आता है। तो बताइए 2 में आता है 4 में आता है, तो कौन बराबर 4, तो 4 कॉमन लेंगे। 4 ले लिए कॉमन, देखिए दोनों में यू है तो यू भी कॉमन लेंगे। 4 ले लिए, यू 2 गो था, एगो ले लिए तो एगो बच गया प्लस का प्लस। 4 के पारा कहे पढ़ेंगे 8 आएगा, तो 4 दूना 8, यू था यू को ले लिए कॉमन, बराबर में कितना 0। अब देखिएगा ये क्या करेंगे हम लोग, अब यहीं पे 0 बांट देंगे क्योंकि कॉमन तो ले चुके हैं। अब 0 कैसे बांटेंगे, तो 4u इसको भी 0 देंगे और u प्लस 2 बराबर 0 इसको भी 0 दे देंगे, ठीक है। अब बताइएगा u बराबर 0, बहुत बच्चे क्या करते हैं प्लस में था माइनस में चलेगा, नहीं ये गुना में है। देखिए वो एबीसीडी वाला रहेगा, गिनती वाला रहेगा, पूछो के चिन्ह है इसका मतलब गुना का चिन्ह है, तो गुना में आता कहाँ जाएगा बटा में। बताइए u का मान कितना निकला 0। यहां से देखिएगा प्लस में u तो कहाँ चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो अब ये हो गया मेरा 2 गो शून्यक निकल गया, एगो अल्फा हो गया एगो बीटा हो गया। तब क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। थोड़ा एबीसी का मान निकालने, फिर यहाँ पे समझिएगा बड़ी ध्यान से। देखिए अगर हम आपको जो बात बोला है उसको गौर से सुनिए, क्या कह रहे हैं आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। बताइए ए किसको बोलेंगे, ए का मान किसको कहेंगे, जो ए स्क्वायर के बगल में हो। बताइए ए स्क्वायर के बगल में कितना 4 हो गया। अच्छा अब बताइए बी का मान हम किसको बोले हैं, जो x के बगल में, तो इसमें तो u वाला है, तो जो u के बगल में है, तो u वाला के बगल में देखिए कितना है 8। अब चाहिए c का मान, तो c का मान किसको कहेंगे, तो जो बिना x वाला, यानी इसमें u है तो बिना u वाला। देखिए तो स्क्वायर वाला का बगल में u वाला का बगल में बिना u वाला तो है नहीं, तो 9 है, तो 9 है तो कितना कर देंगे 0। मान इसको प्लस में 0 है बिना u वाला, यानी u का जो c का मान है कितना निकल गया 0 निकल गया। अल्फा हो गया बीटा हो गया, एबीसी का मान हो गया। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जांच करेंगे। तो पहले का जांच बताइए फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर, याद है नू,
माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब मान रखेंगे दोनों का मान बराबर होना चाहिए। चलिए अल्फा का मान 0 और प्लस बीटा का मान -2, बराबर का बराबर माइनस का माइनस, बी का मान 8 और ए का मान 4। देखिएगा 0 प्लस माइनस -2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा -2। देखिए 0 में से -2 घटाइएगा तो -2 बराबर -2, यानी दोनों बराबर आ गया, यानी मेरा पहले का जांच हो गया। अब चलिए दूसरा का जांच, तो देखिएगा दूसरा का जांच का क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। याद है फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब चलिए अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, सी का मान 0 और ए का मान 4। अब बताइए 0 में कितना से गुना करेंगे तब 0। अब बताइए 0 बटा कितना हो 0, यानी दोनों बराबर आ गया। तो ये देखिए जांच भी कर लिए। देखिए क्वेश्चन तो सेम उसी तरह है, हाँ, लेकिन ये बहुत अलग है। अब इसको बड़ी गौर से समझिएगा, बनाइएगा। दोनों ये दिया ना, बहुत बच्चे देखते हैं क्वेश्चन तो जाए गुणनखंड नोट शायद क्वेश्चन ही गलती दिया इस तरह कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये जो क्वेश्चन 2 को दिया है तो आप दोनों में से कॉमन निकाल लीजिएगा, इसको भी 0 दे दीजिएगा, इसको भी 0 दे दीजिएगा। एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो अल्फा बीटा जब आ गया तो एबीसी का मान निकाल लीजिएगा। जो ए स्क्वायर के बगल में ए, जो एक्स वाला के यानी यू वाला के बगल में तो बी, और जो बिना यू वाला है सी, तो यू वाला तो ना था तो 0 हो गया। बस दोनों जांच को कर देंगे, बन गया क्वेश्चन। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं 5 नंबर, जो थोड़ा इसी टाइप से होगा। देखिएगा वो क्वेश्चन को, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा क्या दिया है देखिएगा, टी स्क्वायर -15, यानी ये द्विघात बहुपद दिया है। इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है, फिर जांच करना है। देखिएगा जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे इसी तरह 2 को दिया हुआ था। चलिए इसको भी बना के देखते हैं। तो हम आपको बताएं, जो भी आपको देगा ना बहुपद, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसका समीकरण निकाल लीजिएगा। समीकरण निकालते कैसे, तो जो बात देगा आप उसको लिख लीजिएगा, आप बराबर में कितना कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा। जब बराबर में 0 कर दीजिएगा बस समीकरण के रूप में हो गया। अब इसको सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों में से क्या किया, कॉमन लिए 0 को बांट दिए। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। बताइए जब टी स्क्वायर, टी वाला इसमें टी वाला है लेने, बताइए कॉमन कुछ मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। और बताइए इसको बनाएंगे तो कैसे, तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, टी स्क्वायर को रहने देंगे, अब माइनस में तो कहाँ चला गया, प्लस में चला गया। अब बताइए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट होगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा रूट होगा, लेकिन प्लस और माइनस में। देखिए अगर आप क्लास 9th तक ए स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट से काम चला सकते हैं, लेकिन 9th के बाद 10th से जितने आगे बढ़िएगा, जब भी ए स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस के साथ, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी ए स्क्वायर हटाइएगा तो रूट दीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस जरूर दीजिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब बताइएगा ये जो टी का मान निकला, ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बार √15 है और एक बार -√15 है। ठीक है, यानी ये हम लोग का 2 को जो शून्यक निकला, ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ था इसका 2 को शून्यक निकल गया। अब जो दोनों शून्यक आया, मतलब उसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो माना अल्फा बराबर मान लीजिए कितना √15 और बीटा बराबर -√15। तो एगो को अल्फा एगो को बीटा मान लीजिए, तो अल्फा बीटा हो गया। अब आया बारी ए बी सी का मान। तो चलिए याद रखिएगा, फिर कॉन्सेप्ट वही है, बड़ी ध्यान से याद रखिएगा। ए का मान किसको कहते हैं, जो ए स्क्वायर के बगल में हो, ए स्क्वायर के बगल में कुछ होना था कितना ए। अब चलिए बी का मान, तो देखिएगा इसमें टी वाला है, तो जो टी के स्क्वायर के बगल में हो ए का मान, और जो टी के बगल में हो बी का मान। अब देखिए टी वाला इसमें दिया है नहीं, बहुत आदमी बी का मान इसको लिख देते हैं, नहीं ये तो बिना टी वाला है, तो बी का जो न दिया है टी वाला, तो न दिया है तो कितना 0। अब बताइए सी का मान कितना, जो बिना टी वाला होता है कितना -15, यानी जो आपके ये दिया हुआ द्विघात समीकरण देखिए इस तरह से मान लीजिए है, यानी इस तरह से। तो बताइए तो 0 में टी से गुना किया तो 0 हो गया, इसलिए खत्म हो गया। तो स्क्वायर के बगल में 1, यही टी वाला का बगल में 0, तो बी का 0 और सी का मान -15। ठीक है,
तो देखिए अब अल्फा बीटा का मान हो गया, एबीसी का मान हो गया। अब हम लोग करेंगे जांच पहिल का। तो देखिए पहिल का जांच याद है नु, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। चलिए अल्फा का मान √15 प्लस बीटा का मान -√15 बराबर, अब देखिएगा माइनस का माइनस, बी का मान कितना 0 अब बटा ए का मान 1। अब थोड़ा देखिएगा √15 अब प्लस माइनस -√15 और 0 बटा कितना हो 0, मतलब √15 में से √15 गया 0, या इसको काट दीजिए 0 बराबर 0। ये हम लोग कर लिए पहले का जांच। अब चलिए दूसरा का जांच करना है। तो देखिएगा दूसरा का जो जांच है आपका, याद है क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान रखेंगे अल्फा का मान। तो अल्फा का मान देखिए √15 अगुना बीटा का मान, तो बीटा का मान है -√15। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया बीटा हो गया बराबर सी का मान। तो देखिए तो सी का मान कितना है -15 अब बटा ए का मान देखिए कितना है, तो ए का मान 1 दिया। चलिए माइनस है तो माइनस, देखिए रूट वाला है दोनों, तो गुना कीजिएगा तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225। यहाँ पे -15 बटा ए का मतलब -15। अब देखिए वर्गमूल निकाल लीजिए, माइनस का माइनस और 225 का वर्गमूल 15 बराबर कितना -15, यानी -15 गया। देखिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं √15 गुना करेंगे तो डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, यानी हम लोग जांच कर लिए। तो पहले का जांच, ये दूसरे का जांच। ठीक है, तो हम देखिए आपको कई क्वेश्चन बताएं, 5 गो क्वेश्चन बताया। ठीक है, आप पांचों क्वेश्चन का बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में बड़ी मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में। आप पांचों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और पांचों क्वेश्चन को अपना से उतार कर भी बनाइएगा। हम क्या करते हैं, आपको इस पे एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप कर लीजिए उसको बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको होमवर्क दे देते हैं। चलिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए। हम आपको बोले थे कि एक होमवर्क है, तो देखिएगा ये एक होमवर्क हो गया, लेकिन 2 गो और आप उतार लीजिएगा। ठीक है, आपका 1 न आपका 3 गो होमवर्क है। आप तीनों क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन को खास करके बनाइएगा, जो ना था क्वेश्चन लास्ट वाला 5 नंबर t² - 15, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 3 गो होमवर्क है, हम आपको 5 को बताए थे। आप 8 क्वेश्चन को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका बोर्ड में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ना छूटेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, यानी भाग 3 में अगला क्वेश्चन।